नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, कल 13 नवंबर का दिन और शुक्र कल पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे रात्रि 8:50 पर। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी स्वयं शुक्र ही हैं। तो जिस प्रकार से कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में यानी स्वराशि में प्रवेश करता है शुभ फल प्रदान करता है, ठीक वैसे ही जब भी कोई ग्रह अपने नक्षत्र में प्रवेश करता है तो और भी ज्यादा शुभ फल और सूक्ष्म फल देता है। राशि फल अपने आप में स्थूल माना जाता है, नक्षत्र फल सूक्ष्म माना जाता है और नक्षत्र का फल प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य मिलता ही मिलता है। तो आज का गोचर फल जो है ये शुक्र पर आधारित है। केवल और केवल हम शुक्र की बात करेंगे कि सभी 12 लगन के जातकों के लिए ये गोचर क्या फल देगा, कैसा फल देगा। शुक्र का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश आपके लिए क्या शुभ या अशुभ समाचार लेकर के आया है। शुक्र के पिटारे में क्या है। शुक्र को धन की देवी माना गया है, शुक्र को लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। शुक्र ऐश्वर्य के कारक हैं। शुक्र एक स्त्री ग्रह है, प्रेम के कारक है, कला, आर्ट्स, सौंदर्य, विलासिता, लग्जरी, इन सभी चीजों का विचार शुक्र से किया जाता है। तो शुक्र का भले ही अल्पकालीन गोचर हो, क्योंकि 1 दिसंबर तक ही शुक्र जो है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। तो 13 नवंबर से 1 दिसंबर तक आपको क्या फल प्राप्त होंगे, कैसे फल प्राप्त होंगे, आज का ये वीडियो इसी विषय पर आधारित है। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आपसे निवेदन है इस नंबर पर कंसल्टेशन टाइप करके मुझे लिख भेजिए व्हाट्सएप के जरिए। आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको प्रति उत्तर में भेज दी जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज और क्लियर कर दूं कि आज का ये गोचर फल, ये नक्षत्र फल केवल और केवल लगन से ही देखने का प्रयास कीजिएगा, यानी आप अपने जन्म लगन से ही इसको देखिएगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मेष लगन की कि मेष लगन के जातकों के लिए यह गोचर कैसा और क्या फल प्रदान करेगा। मेष लगन से शुक्र धनेश है, सप्तमेश है, यानी एक तरफ धन भाव के स्वामी है, दूसरी तरफ शुक्र सप्तम भाव के स्वामी है। और शुक्र इस समय वर्तमान में इस गोचर के दौरान भाग्य भाव में रहेंगे। धनु राशि जो कि मेष लगन से भाग्य स्थान में पड़ती है। तो धनेश भाग्य भाव में है, सप्तमेश भी भाग्य भाव में है। और धनेश और सप्तमेश का भाग्य में जाना यानी आपके भाग्य की वृद्धि करता है। आपको ईश्वरीय सहायता प्राप्त होगी, ईश्वर की मदद मिलती रहेगी, आपके कार्य सहज ही बनते चले जाएंगे। आर्थिक रूप से आपको अत्यंत लाभ होगा। धनेश का भाग्य में जाना, नवम भाव दोस्तों ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो धन लाभ होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। नवम भाव पिता का है, पिता के माध्यम से धन लाभ हो सकता है, पिता की तरक्की हो सकती है। नवम भाव लंबी दूरी की यात्राओं का है, तो लंबी दूरी की यात्राओं के माध्यम से आपको फायदा हो सकता है। नवम भाव फॉरेन सेटलमेंट का है, विदेश जाने या विदेश में बसने का अवसर बन सकता है। और धनेश जो कि धन के स्वामी है, तो इन सभी मार्गों से धन लाभ हो सकता है। इसके बाद शुक्र सप्तमेश भी है, तो सप्तम भाव पत्नी सुख माना गया है, तो वैवाहिक सुख की वृद्धि करते हैं, यानी विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग बना सकते हैं। सप्तम भाव पार्टनर का भी है, किसी के साथ नई पार्टनरशिप आरंभ की जा सकती है।
सप्तम भाव व्यापार का भी है, व्यापार की तरक्की, व्यापार की वृद्धि। सप्तम भाव जो है फॉरेन अफेयर्स का है, विदेशी संबंधों का है। तो फॉरेन अफेयर्स, विदेशी संबंध आपके मजबूत होंगे। लेकिन सप्तम भाव विरोधियों का भी है, विरोधी कहीं ना कहीं परेशानी दे सकते हैं। और द्वितीयेश और सप्तमेश, जहां धनेश और केंद्रेश हैं वहीं मार्केश भी है। मेष लगन के लिए मार्केश भी है। तो आपको विरोधियों से सावधान रहना होगा और दुर्घटना आदि से बचना होगा। शुक्र बैठे हैं आपके भाग्य भाव में, नवम भाव में। नवम भाव हायर एजुकेशन का है, तो आपको उच्च शिक्षा की प्राप्ति या उच्च शिक्षा में सफलता मिलती रहेगी। फिर इस दौरान यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं 13 नवंबर से 1 दिसंबर तक, तब आपको वहां सफलता प्राप्त हो सकती है। नवम भाव भाग्य का है। नवम भाव क्योंकि दशम से 12वां पड़ता है, दशम से 12वां पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये आपके व्यवसाय में थोड़ा सा धीमापन भी ले आता है, या व्यवसाय में परिवर्तन ले आता है, या व्यवसाय में एक्सपेंशन ले आता है। चाहे नौकरी हो या कारोबार हो, एक्सपेंशन और परिवर्तन की संभावना भी बनती नजर आती है। नवम भाव कई प्रकार, कई मायनों से फल दे सकता है। तो मेष लगन के लिए ये जो 13 नवंबर से 1 दिसंबर का समय है, कुछ इस प्रकार से फल देगा। अब हम बात करेंगे वृषभ लगन की, कि वृषभ लगन के लिए कैसा और क्या फल प्राप्त होगा। देखिए, वृषभ लगन से शुक्र लग्नेश हैं, षष्ठेश हैं। लगन और छठे भाव का स्वामी शुक्र चला गया है अपने से, लगन से अष्टम भाव में। अब यहां पे लग्नेश का अष्टम में जाना, षष्ठेश का अष्टम में जाना, यानी वृषभ लगन के लिए ये जो 1 दिसंबर तक का समय है, कल से 13 नवंबर से 1 दिसंबर तक का जो समय है, थोड़ा सा चुनौती भरा हो सकता है। और एक बात, ये जो गोचर फल है ये किनको मिलेगा, किनको प्राप्त होगा? जिनको भी इस समय 12 लगन में से, जिनको भी इस समय शुक्र की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा या प्राण दशा चल रही है, उनको शुक्र का फल प्राप्त होगा, उनको ये गोचर का फल अधिक प्रभावी ढंग से मिलेगा। तो वृषभ लगन की हम बात कर रहे हैं, लग्नेश और षष्ठेश अष्टम भाव से है, चुनौती भरा समय रहेगा, सेहत का ध्यान रखें, वाद विवाद से दूर रहें, धन हानि, स्वास्थ्य हानि आपको हो सकती है, राजदंड मिल सकता है। राजदंड से मतलब कोई ना कोई आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। तो अष्टम भाव क्योंकि नुकसान का माना गया है, अष्टम भाव आपके कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करता है। लग्नेश का अष्टम में जाना, कार्यों में सफलता न मिल पाना, लग्नेश का अष्टम में जाना, कार्यों में सफलता न मिल पाना, क्योंकि शुक्र अपने ही नक्षत्र में है तो अपना ही प्रबल फल देंगे। और षष्ठेश का अष्टम में जाना, यानी कि अब यहां पे देखिए, षष्ठेश जब भी अष्टम में जाता है तो एक प्रकार का विपरीत राजयोग भी बनता है, लेकिन ये विपरीत राजयोग कितना फल देगा, कहां कहां फल देगा, ये भी देखना जरूरी है। अब छठा भाव जो है शत्रुओं का है, तो शत्रु अष्टम में जाएगा तो शत्रु का नुकसान, यानी शत्रु आपके कम होंगे। ठीक है, रोग भाव का स्वामी है, रोग भाव का स्वामी अष्टम में जाएगा तो रोग का नाश होगा। लेकिन छठा भाव नौकरी से भी संबंध रखता है, तो नौकरी में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। छठे भाव का स्वामी अष्टम में बैठा है, नौकरी में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। फिर इसके बाद ये हम वृषभ लगन की बात कर रहे हैं, तो वृषभ लगन से शुक्र जो कि षष्ठेश है। इसके अलावा छठा भाव ऋण की सुविधा उपलब्ध कराता है, तो आपकी ऋण के मार्ग में रुकावट पैदा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ कार्यों में आपको लाभ मिल सकता है, जैसे रोग नाश, शत्रु नाश, लेकिन कुछ कार्यों में आपके विघ्न और बाधाएं आ सकती हैं वृषभ लगन के जातकों के लिए। मिथुन लगन की बात करें कि मिथुन लगन के लिए कैसा और क्या फल प्राप्त होगा। देखिए, आपके मिथुन लगन से शुक्र जो है पंचमेश हैं, द्वादशेश हैं, और कहां बैठे हैं? सप्तम भाव में। मिथुन लगन से सप्तम भाव में बैठे, पंचमेश का सप्तम में जाना प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में परिवर्तित कर सकता है, यानी लव लाइफ बढ़िया चलेगी। पंचमेश का सप्तम में जाना
संतान की वृद्धि को दर्शाता है। संतान की वृद्धि हो सकती है, द्वितीय संतान आ सकती है, द्वितीय संतान यानी बड़े के बाद छोटे का आगमन हो सकता है। पंचमेश का सप्तम में जाना कारोबार की वृद्धि भी कर सकता है, कारोबार वृद्ध होगा, कारोबार की वृद्धि होगी। साथ ही साथ पंचमेश और सप्तमेश क्या इंडिकेट करते हैं? आपके पार्टनर आपसे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सप्तम भाव विरोधियों का भी है, तो विरोधियों को लाभ होगा। और इसके अलावा शुक्र द्वादशेश भी हैं, द्वादश भाव के स्वामी। अब यहां पे शेयर मार्केट में निवेश बढ़ेगा, क्योंकि पंचमेश और द्वादशेश सप्तम में बैठे हैं, तो ये आपके शेयर मार्केट में निवेश को बढ़ा सकते हैं। आपको अनावश्यक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, ओवर एक्सपेंसेस आपको परेशानी दे सकते हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य पर इसका कुप्रभाव पड़ता है। लेकिन फिर भी दाम्पत्य पर ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा शुक्र सप्तम भाव में वैवाहिक सुख को बढ़ाते हैं, यानी विवाह कार्य संपन्न हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आपके प्रेम संबंध विवाह संबंध में बदल सकते हैं। तो शुक्र का सप्तम में होना विवाह की संभावना को और प्रबल करता है, तो आपका विवाह संपन्न हो सकता है, नई पार्टनरशिप मिल सकती है, नया पार्टनर मिल सकता है, नए पार्टनर के साथ समझौता हो सकता है, कारोबार की वृद्धि हो सकती है। लेकिन शत्रु भी परेशानी देते रहेंगे, आपको उन चीजों से भी सावधान रहना होगा, बचना होगा। इसके बाद कर्क लगन की बात करें कि कर्क लगन के लिए यह गोचर कैसा फल प्रदान करेगा। देखिए, कर्क लगन से शुक्र चतुर्थेश हैं और लाभेश हैं। शुक्र दोनों ही स्थानों से शुभ है, चतुर्थ भाव केंद्र भाव है और लाभ स्थान तो है ही लाभ स्थान, और शुक्र स्वयं धन प्रदायक है, शुक्र स्वयं लक्ष्मी स्वरूप है। और शुक्र बैठे कहाँ है? छठे भाव में। अब चतुर्थेश का छठे में जाना, लाभेश का छठे में जाना, ये लाभ को दर्शाता है। ये लाभ आपको और ज्यादा देगा, लेकिन कैसे देगा? आपको जैसे प्रॉपर्टी में डील करने वाले हैं या प्रॉपर्टी लेने वाले, आपके प्रॉपर्टी के योग बना सकता है, तो प्रॉपर्टी आपको लोन पर मिल जाएगी, यानी लोन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा चौथा भाव एजुकेशन का है, शिक्षा का है, तो एजुकेशन में आप अव्वल रहेंगे। इस दौरान कोई प्रतियोगी परीक्षा अगर आप आती है तो प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता हासिल होगी। लाभेश का छठे भाव में होना लोन की सुविधा, लाभ दर्शाता है, कारोबार में नौकरी में लाभ दर्शाता है, और नए वाहन का सुख मिल सकता है। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में आपको तरक्की प्रमोशन मिल सकती है। और इसके अलावा आपके जो शत्रु हैं वो भी आपके समक्ष दबे रहेंगे, लेकिन कहीं कहीं आपके दाम्पत्य जीवन पर थोड़ा बहुत इसका बुरा असर पड़ सकता है, या आपस में थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। तो कर्क लगन के लिए भी शुक्र का गोचर जो है कुल मिलाकर के आर्थिक रूप से ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा। इसके बाद सिंह लगन की बात करें कि सिंह लगन के जातकों के लिए ये गोचर कैसा फल प्रदान करेगा। देखिए, आपके तृतीयेश और दशमेश शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं, तो सबसे पहले तो आपकी प्रॉपर्टी यदि कोई आप बेचना चाहते हैं तो वो बिक सकती है। इस दौरान ग्राहक आपकी प्रॉपर्टी ले सकता है, क्योंकि 13 नवंबर से 1 दिसंबर तक ये गोचर रहेगा, तो 13 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में प्रॉपर्टी बिकने के योग बन सकते हैं, स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं, स्थान परिवर्तन के साथ प्रमोशन के योग बन सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन के योग बन सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन के साथ प्रमोशन मिल सकता है। तो शुक्र तृतीय भाव के स्वामी है, भाग दौड़ बढ़ी रहेगी, भाई बंधुओं से सुख सहयोग मिलता रहेगा। इसके बाद शुक्र दशम भाव के स्वामी हैं, तो जैसा मैंने बताया नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन दोनों मिल सकते हैं। फिर शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं, तो आप पंचम भाव में बैठे हैं, पंचम भाव में यानी सिंह लगन से शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं, तो क्या फल देंगे? आर्ट्स, कला, कल्चर, एक्टिंग, सिनेमा, इन सभी क्षेत्रों में, और शुक्र कारक भी इन्हीं चीजों के हैं, शुक्र भी आर्ट्स और कला के कारक है, तो शुक्र इन सभी क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हैं तो आपको सफलता व लाभ सुनिश्चित करते हैं। कन्या लगन की बात करें कि कन्या लगन के लिए यह गोचर कैसा रहेगा। देखिए, कन्या लगन से शुक्र धनेश और भाग्येश हैं, और बैठे कहाँ हैं? चौथे भाव में, यानी धन भाव का स्वामी चौथे भाव में, भाग्य भाव का स्वामी
चौथे भाव में। चौथा भाव प्रॉपर्टी का, तो धन कहाँ से आएगा? प्रॉपर्टी से, वाहन से। प्रॉपर्टी सुख, वाहन सुख मिल सकता है। चौथा भाव एजुकेशन का, एजुकेशन में आप अव्वल रहेंगे, शिक्षा में अव्वल रहेंगे, प्रतियोगी परीक्षा में आप अव्वल रहेंगे। चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन पांचों क्षेत्रों से आपको सफलता दिलाता है। बैंक बैलेंस मजबूत होगा, लंबी दूरी की यात्रा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ मिल सकता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है धनेश और नवमेश का, चौथे भाव में जाना, ये अपने आप में बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में बैठा है, जो कि अपने आप में राजयोग है। इसके बाद तुला लगन की बात करें कि तुला लगन के लिए ये गोचर कैसा फल देगा। अब तुला लगन में शुक्र स्वयं लगन के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं, और शुक्र कहां बैठे हैं? अपने से तृतीय स्थान में। यानी तुला लगन के जातकों को अब अपने पराक्रम से, अपनी कोशिशों से ही सफलता मिलेगी, अपने कार्यों से ही प्रशंसा मिलेगी, आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। पराक्रम भाव में शुक्र बैठे हैं, पराक्रम करके ही मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और आपके मार्ग में बाधाएं बहुत आएंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको भी, क्योंकि शुक्र अष्टमेश भी हैं, तो आपको भी धन हानि, स्वास्थ्य हानि, वाद विवाद से दूर रहना है। तो ये सारी चीजें आपके साथ 1 दिसंबर तक घटित हो सकती है, तो आपको भी सावधान रहना है और आपको भी कदम कदम फूंक फूंक कर रखना है। वृश्चिक लगन की बात करें, वृश्चिक लगन के लिए ये गोचर क्या फल देगा? शुक्र सप्तमेश हैं और द्वादशेश हैं। सप्तमेश और द्वादशेश शुक्र कहां बैठे हैं? धन भाव में। अब सप्तम भाव का स्वामी धन भाव में बैठा है, तो पारिवारिक सुख की वृद्धि करता है, क्योंकि धन भाव परिवार का भी है, फैमिली का भी है, फैमिली लाइफ, पारिवारिक सुख की वृद्धि करता है। विवाह योग बना सकते हैं, विवाह हो सकता है, विवाह संपन्न हो सकता है, पार्टनर, कोई नया पार्टनर मिल सकता है, आपकी लव लाइफ बहुत बढ़िया चलेगी, लव लाइफ में नया पार्टनर, बिजनेस में नया पार्टनर, या जीवन में नया लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है। द्वादशेश होकर के धन भाव में बैठे हैं, तो विदेशों से धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ओवर एक्सपेंसेस से बचना होगा। हालांकि शुक्र धन भाव में बहुत ही ज्यादा ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, बहुत ही ज्यादा सुख प्रदान करते हैं, लेकिन कई दफा ओवर एक्सपेंसेस जो हैं, फिर वो जो गैप है वो भरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ओवर एक्सपेंसेस से बच करके रहिएगा। तो चलिए धनु लगन की बात करते हैं कि धनु लगन के लिए शुक्र किस प्रकार से आपको फल प्रदान करेंगे। अब शुक्र जो हैं धनु लगन के जातकों के लिए षष्ठेश हैं और लाभेश हैं, और कहां बैठे हैं? धनु राशि में ही, धनु लगन में ही बैठे हैं। तो षष्ठेश का लगन में आना स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन नौकरी में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन भी दे सकता है। यानी नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए शुक्र का लगन में आना बहुत अच्छा रहेगा, मगर स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। शुक्र लाभेश होकर के लगन में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको हर कार्य में सफलता, कोई ना कोई आपकी इच्छा पूर्ति, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, कार्यों में कोशिशें से सफलता हासिल होगी। तो धनु लगन के लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा। ऋण की सुविधा मिल सकती है, शत्रु आपके सामने दबे रहेंगे, शेयर मार्केट से उत्तम लाभ मिल सकता है, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, मगर स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना होगा। मकर लगन की बात करें कि मकर लगन के जातकों के लिए शुक्र का गोचर कैसा रहेगा। देखिए, मकर लगन से शुक्र पंचमेश है और दशमेश है, यानी एक तरफ केंद्र के और एक तरफ त्रिकोण के। त्रिकोण और केंद्र का स्वामी बैठ गया 12वें स्थान में। हालांकि 12वां स्थान खर्चों का है, लेकिन 12वां स्थान विदेशी व्यापार का भी है, तो सबसे पहले आपको विदेशों से उत्तम धन लाभ, और 12वां स्थान शुक्र को खर्च करना पसंद है। शुक्र ऐश्वर्य के कारक है, लग्जरी के कारक है। पंचमेश और दशमेश का 12वें स्थान में जाना आपके खर्चों को एकदम से बढ़ा देंगे, और ये खर्चा जो है लग्जरी चीजों पर हो सकता है, सैर सपाटे पर हो सकता है, विदेश जाने पर हो सकता है, विदेशी व्यापार में आपका निवेश बढ़ सकता है, शेयर मार्केट में आपका निवेश बढ़ सकता है। आप जो संतान है, संतान पर आपका खर्च हो सकता है, या संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि दशम भाव कारोबार का है, नौकरी का है, तो नौकरी के सिलसिले में आपका बाहर विदेश जाना हो सकता है, कारोबार के सिलसिले में आपका बाहर विदेश जाना हो सकता है। तो कुल मिलाकर के मकर लगन के जातकों के लिए ये जो
13 नवंबर से 1 दिसंबर का समय है, ये आपके खर्चों को बढ़ा सकता है। तो खर्चों पर आपको काबू रखना होगा, अंकुश रखना होगा। इसके बाद कुंभ लगन। कुंभ लगन के लिए शुक्र चतुर्थेश भी है, नवमेश भी है, और यहां पे भी शुक्र केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। यानी कि कुंभ लगन के लिए भी शुक्र जो है योग कारक ग्रह बन जाते हैं। चौथा भाव केंद्र का, नवम भाव भाग्य का, चौथा भाव सुख का। सुखेश और भाग्येश कहां बैठे हैं? लाभ स्थान में। आगामी 1 दिसंबर तक कुंभ लगन के जातकों की कोई ना कोई इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। ये इच्छा प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकती है, ये इच्छा नए वाहन से संबंधित हो सकती है, ये इच्छा एजुकेशन से संबंधित हो सकती है, ये इच्छा किसी भी तरह से हो सकती है, ये इच्छा लव लाइफ में हो सकती है, आपकी लव लाइफ या कोई लव पार्टनर आपको मिल सकता है। तो किसी भी तरह की कोई ना कोई इच्छा आपकी पूर्ण अवश्य होगी। या नई भूमि, नए भवन, नए वाहन का सुख मिल सकता है। पढ़ाई में आपकी अगर कोई इच्छा है, पढ़ाई में अगर आप अग्रणी या अव्वल आना चाहते हैं तो उसमें आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। और शुक्र भाग्येश भी है, यानी भाग्य की वृद्धि करते हैं। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारोबार से आपको लाभ मिल सकता है। सोशली या पॉलिटिकली आपको सफलता मिलती है। भाई बंधुओं का और आपके मित्रों का पूर्ण सुख सहयोग आपको मिलता रहेगा। मीन लगन। मीन लगन की बात करें, मीन लगन से शुक्र तृतीयेश और अष्टमेश है। तृतीयेश और अष्टमेश होकर के दशम भाव में बैठे हैं। तो मीन लगन के लिए शुक्र का गोचर जो है थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा। तृतीयेश का दशम भाव में जाना, पराक्रम से ही कार्यों में सफलता मिलेगी, कोशिशें करके ही कार्यों में सफलता मिलेगी। इसके अलावा स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। नौकरी कारोबार में परिवर्तन के योग बन सकते हैं। नौकरी कारोबार में दिक्कतें आ सकती हैं, चुनौतियां आ सकती हैं, विघ्न और बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन अंततः सफलता भी मिलेगी क्योंकि शुक्र दशम भाव में बैठे हैं। तो सामाजिक रूप से भी आप सफल रहेंगे और अन्य चीजों में भी आपको अंततः सफलता अवश्य मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि शुक्र के लिए क्या उपाय किया जाए। जिनको भी शुक्र के अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं या प्राप्त हो सकते हैं, जैसे वृषभ लगन वालों के लिए मैंने बताया कि अभी समय अनुकूल नहीं है। तुला लगन वालों के लिए भी उतना बढ़िया समय नहीं है। इसी तरह मीन लगन के लिए भी कोई खास बढ़िया समय नहीं है, क्योंकि शुक्र का अष्टम भाव से कनेक्शन हो गया। अष्टम भाव नुकसान का है, विघ्न का है, बाधाओं का है, चिंता का है, परेशानी का है। तो अष्टम भाव से कनेक्शन होने की वजह से शुक्र जो है इन 3 लग्नों के लिए ज्यादा शुभ फल नहीं दे पाएंगे। तो क्या उपाय करना चाहिए? तो आपके लिए सबसे बेहतरीन उपाय, शुक्र लक्ष्मी स्वरूप हैं, लक्ष्मी रूप हैं शुक्र, धन की देवी हैं। तो धन की देवी मां लक्ष्मी को आप पुष्प अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें, उन्हें भेंट स्वरूप श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। किसी भी लक्ष्मी मंदिर में या किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के मां लक्ष्मी को प्रसन्न करें, मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, तो निश्चित तौर पर शुक्र आपको किसी भी प्रकार का और कैसा भी अशुभ फल नहीं देंगे। इसी के साथ विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।